गुड मॉर्निंग 7th क्लास। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें अभी तक हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो हम होते हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन विच द कंट्रोल ऑफ द अथॉरिटी कम फ्रॉम द पब्लिक, द रूलर एंड द नॉन रूलर आर द सेम। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पब्लिक के द्वारा पता किया जाता है कि किसके पास कंट्रोल होगा, किसके पास अथॉरिटी होगी, कौन रूलर बनेगा और कौन नॉन रूलर बनेगा। ठीक है, कौन यानी हमें रूल करेगा, हमारे लिए पॉलिसीज लॉज बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। इट इज़ राइट फ्रॉम द ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म से डिराइव हुआ है, मतलब आया जो है ग्रीक टर्म से लिया गया है डेमोकाटिया। इसका मतलब डेमोरकाटिया विच मीन्स पॉपुलर गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोरकाटिया से लिया गया है जिसका नाम है पॉपुलर, जिसका मतलब है पॉपुलर गवर्नमेंट। इट वॉज coined फ्रॉम द टर्म डेमोन मीन पीपल। ये किससे लिया है, एक टर्म है डेमोन जिसका मतलब पीपल होता है, और क्राटोस मतलब पावर एंड रूल। ठीक है, और पावर का मतलब होता है पावर एंड रूल। ठीक है, coined मतलब पहले ये मतलब था, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इन द डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है, वो अपना लीडर चुन सकते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। जो मतलब गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, कुछ में तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी लोग जाते हैं उनको चूज़ करते हैं, और कभी कभी इनडायरेक्ट यानी जिनको लोगों ने चूज़ किया होता है वो आगे के लीडर्स चूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पीपल जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रैक बैक टू एंशियंट ग्रीक। जो डेमोक्रेसी है वो एंशियंट ग्रीक में भी थी, वहाँ पर भी थी, वहाँ पर भी ट्रैक की जाती है। द डेमोक्रेटिक सिस्टम इमर्जेस इन द ग्रीक सिटीज़ ऑफ अथर्न। कब आया था ये, जब जो ग्रीक सिटी है अथर्न की, वहाँ पे वेयर ऑल द एडल्ट मेल पॉपुलेशन फॉर्म अ बॉडी कॉल्ड असेंबली। जहाँ पे सारे मेल जो अडल्ट हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जिसको असेंबली बोलते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पुराने टाइम में एक ग्रीक में था। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अबाउट 600 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसको आप BC भी बोलते हो, ये सेम है। ठीक है, 600 BC में क्या हुआ था इंडिया में, मैनी स्मॉल स्टेट्स कॉल्ड महाजनपदास डेवलप। कई सारी छोटी छोटी स्टेट्स डेवलप हुई जिनको महाजनपदास कहा गया। विथ वाइल सम ऑफ दीज स्टेट्स वर रूल्ड बाय किंग। किसी को किंग रूल करता था और किसी को रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, यानी दो जनपदास काफ़ी सारे बने 600 BC के दौरान, जिसको कुछ को किंग रूल करता था और किसको रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो लोग सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं उनको। द मॉडर्न मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बिकम टू टेक शेप इन द लेट 18th सेंचुरी। अब मॉडर्न मतलब जो है डेमोक्रेसी का, यानी अभी जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम देखते हैं वो शेप लेना कब शुरू किया 18th सेंचुरी में। द ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776। जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका की, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कब घोषित कर दिया, 1776 में, एंड अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1787। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया 1787 में। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज। कई सारी कंट्रीज आज के टाइम में डेमोक्रेसी के अंडर चल रही है। दे हैव गारंटीड इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स। और उन्होंने क्या ग्रांट किया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर एक सिटीजन है तो उसको एक वोट डालने को मिलेगा ही मिलेगा, ये उसका राइट है। ठीक है, अब आते हैं फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में, यानी डेमोक्रेसी का क्या फीचर होता है। अब्राहम लिंकन, द फेमस US प्रेसिडेंट, डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन एक US के बहुत प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने क्या डेमोक्रेसी को कैसे रिप्रेजेंट किया था कि एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोग ही बनाती है। ठीक है, लोगों में से ही बनता है, लोगों के द्वारा ही बनता है और लोगों के लिए ही बनता है। द सुप्रीम पावर रेस्टेड विद इन द पीपल। और जो सबसे बड़ी पावर होती है वो लोगों के हाथ में ही होती है। दिस पावर टू गवर्न लाइज नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास और पीपल बट इन द कम्युनिटी ऑफ होल।
और ये पावर जो होती है लोगों को सेलेक्ट करने की, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास है, एक कम्युनिटी के पास है या कुछ गिने चुने लोगों के पास है, ये पूरी कम्युनिटी यानी जितने भी एक कंट्री में लोग हैं उन सब के हाथ में है। इट इम्प्लाइज दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये क्या इम्प्लाई करती है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है कि जो भी जिसको भी हम इलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे लिए काम करे, वरना हम उसको हटा देंगे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शन। और डेमोक्रेसी में लोग अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे दिखाते हैं कि उनके पास पावर है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके। ऑल अडल्ट मेन एंड वुमेन हु आर अबव 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबव कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। सारे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी 18 साल से ऊपर है, उन सबके पास ये राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें और वोट डालने जाएं। इन डूइंग सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और ये करके वो कंट्री की गवर्नमेंट को बनाने में मदद कर रही है। इवन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैज़ द रोल इन शेपिंग द डेंसिटी ऑफ द कंट्री। और लोगों का हाथ किस में होता है? कंट्री की डेंसिटी को शेप करने में। इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन आर टू इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ द डेमोक्रेसी। एक इलेक्शन और दूसरा पब्लिक ओपिनियन, ये दो ऐसे चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी टूल है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ लॉ। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ से ऊपर किसी को भी नहीं रखा जाता। इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी सब लॉ के सामने, कानून के सामने सेम है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लॉ के सामने सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। जो अगर किसी एक छोटे से मतलब जैसे कोई बहुत ही छोटा आदमी है, ठीक है, कोई बहुत गरीब आदमी है, अगर वो चाहे कोई एक काम करे और सेम काम एक प्रेसिडेंट करे, दोनों को सेम तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। जो सज़ा इसको मिलेगी वही सज़ा इसको भी मिलेगी। Which means that president of the country and an ordinary citizen can get the same protection from the law। जिसका मतलब क्या हुआ? चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो या एक आम इंसान हो, लॉ के सामने उसको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लॉ में एक नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड पुअर। लॉ जो है कभी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई आदमी कितना ही अमीर है, कोई कितना ही गरीब है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा है। दिस मीन्स दैट हाउएवर रिच और पावरफुल अ पर्सन मे बी, ही और शी बाउंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब है कि कोई आदमी कितना भी अमीर, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सब लॉ के अंदर ही आते हैं, सब लॉ से नीचे ही हैं। द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सोशल इविल सच एज अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती एंड अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन। और जो हमारा रूल है, मतलब जो हमारा लॉ है, ये हमें किससे बचाता है? सोशल इविल्स, यानी सोसाइटी में जो दुष्कर्म होते हैं, ऐसे काम जो सही नहीं है, जैसे छुआछूत जो होता है। यानी पहले ये माना जाता था कि अगर कोई छोटी जाति का है तो आप उसको टच नहीं कर सकते, वो आपके आंगन में नहीं बैठ सकता, वो आपके साथ खाना नहीं खा सकता। ये हुआ चाइल्ड मैरिज, यानी छोटे छोटे बच्चों की जब शादी कर देते थे। सती, यानी अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उसको भी मतलब जब उसके हस्बैंड की चिता जलाते थे तो उस औरत को उसकी चिता पे ही बैठा के जला देते थे, ठीक है। तो ये सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जो भी भेदभाव होते हैं, इन सब से भी हमें लॉ बचाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है। When people exercise the right to vote and elect their leader is called political democracy। जब लोग अपने राइट का इस्तेमाल करते हैं, राइट टू वोट का, और अपने लीडर को चुनते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। But if the life of the citizen of the country is filled with various forms of injustice, that society cannot be democratic। मगर अगर सिटीजन्स की लाइफ, अगर एक देश है उसकी सिटीजन की लाइफ बहुत सारे इनजस्टिस से भरी हुई है सोसाइटी के, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकम मीनिंगफुल ओनली इफ द सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक। कब कहलाएगी? जब सोसाइटी डेमोक्रेटिक है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में तो उनके भेदभाव चल रहे हैं, कोई किसी के यहाँ बैठ नहीं रहा क्योंकि वो छोटी जाति का है, या किसी को मंदिर में नहीं घुसा जा रहा, और फिर आप वोट का राइट दे के आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो ऐसा नहीं है, सोसाइटी वाइज भी आपके अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ऑल मेन, इट मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन
नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। द मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, औरत हो या आदमी हो उसको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि औरत है आप तो काम नहीं कर सकते, सॉरी हम आपको वो तो काम नहीं कर सकते, और अगर आप आदमी हो तो आप काम कर सकते हो, तो ये इनजस्टिस है, ये जस्टिस नहीं है। तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, एक जैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, एक जैसा माहौल दिया जाना चाहिए, और हर किसी को बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए एक इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए। नो वन शुड बी अलाउड टू एंजॉय मोर प्रिविलेज देन अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी किसी भी टाइप का प्रिविलेज यानी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे या तो वो हिंदू है या मुसलमान है, एक पर्टिकुलर है, ठीक है, या फिर एक किसी कास्ट का है या रेस का है या प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी बराबरी होनी चाहिए। नो सिटीजन शुड बी डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और किसी को भी वंचित नहीं होना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अब हम आते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हमारी होगी सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी होती है, अब आते हैं इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी यानी आज़ादी और बराबरी। फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल। फ्रीडम जो है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी लोगों को फ्रीडम भी मिलनी चाहिए और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो पाए एक कंट्री की। Depriving anyone of these or means of livelihood goes against the very ideal of economical democracy. Depriving anyone to this यानी अगर किसी को ये नहीं मिल रहा है तो उसके लिए डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। It provide one's right to equal opportunity and economical growth। ये क्या पहुंचाता है? हर किसी को equal opportunity और equal growth, economical growth सॉरी इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है, यानी ये अगर आप किसी को लिबर्टी यानी आज़ादी और इक्वालिटी दे रहे हो तो इसका मतलब है कि उसको इकोनॉमिकल ग्रोथ मतलब ये पैसे कमाने की आज़ादी। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, सपोज़ किसी को स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं दिया क्योंकि आप छोटी जात के हो, आपको किसी की स्कूल में जाने नहीं दिया, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी थोड़ी हुई। तो बाकी सब जिन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हुई। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों दी जाए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स नो एक्सप्लॉयटेशन, यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है नो एक्सप्लॉयटेशन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे काम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आपको पैसा बहुत कम दे रहे हैं, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इट मीन्स वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय ओनर, पीसेंट्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो ओनर्स उनको ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक बराबर होना चाहिए कि आप इतना काम करोगे तो इतने पैसे, इतना काम करोगे तो इतने पैसे। नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ऐसा नहीं होना चाहिए आप औरत हो आपको तो कम पैसा मिलेगा और आप आदमी हो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा सेम काम का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो जिस हिसाब से काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क, जितना काम के हिसाब से अगर आप इतना काम करोगे उसके 10 रुपीज़ है, तो चाहे आप औरत हो चाहे आदमी हो आपको 10 ही मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी को मिल रहे हैं 12 और औरत को मिल रहे हैं 10, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में जो वेल्थ है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब एक प्रॉपर्टी होती है तो उसमें क्या होता है, लड़कों को तो सबको हिस्सा मिलता है बराबर का और लड़कियों को नहीं मिलता है क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के 3 बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सब में प्रॉपर्टी अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो बराबर होनी है, ठीक है। अदरवाइज देयर कैन बी नो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी आएगी ही नहीं। इफ वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू देयर कैन बी नो इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी अगर
पैसा जो है कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगा, अगर सबके हाथ में रहेगा, सबको बराबर दिया जाएगा, तो ही वो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी कहलाएगी। ऐसा नहीं कि इतने के हाथ में तो ज़्यादातर पैसा है और इतने सारे लोगों के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। Thus, a democratic government can be survived only if the citizens are socially equal and economically free. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी कहलाएगी, तभी रह सकती है, यानी तभी आप एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जब सिटीजन्स को सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल रखा जाए और फ्री रखा जाए, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा वो यहीं पर फिनिश होता है।